डोरेमोन में ये कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से लोग इसका एपिसोड देख ही नहीं पा रहे थे। और शिनचैन में जो आप इस रेयर कैरेक्टर को देखते हो जिसका नाम शिनको है, इसके काले सच जानने के बाद आपको इसको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। भाई 3 गिनने तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 2 और 3 कर दिया तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 डोरेमोन। डोरेमोन की एक मूवी आई थी, डोरेमोन नोबिता एंड फैंटास्टिकल 3 मस्कीटियर्स, जिसकी स्टोरी ये है कि नोबिता हमेशा की तरह रियल वर्ल्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, इसीलिए वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में हीरो बनने की सोचता है, जिसके लिए डोरेमोन उसे एक ड्रीम मशीन देता है। लेकिन इसमें उसे एक डार्क एनिमी से उस वर्ल्ड को बचाना होता है, जिसका एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके इरादे एक साइकोपैथ से कम नहीं होते, जिसका नाम था तोरिहो। एक बर्ड जैसा दिखने वाला एक कैरेक्टर था जो दिखने में बहुत क्रीपी सा लगता था। तोरिहो डोरेमोन की 3 मस्कीटियर्स का सेकंड विलन था। ये ओडोनिमोस के चेलों में से एक था। इसका काम नोबिता और उसकी गैंग की जासूसी कर अपने मास्टर को बताना था, लेकिन ऐसा सीधा बताया नहीं गया क्योंकि तोरिहो एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर था, जिसकी और डिटेल में आगे आपको पता चलेगा। तोरिहो की 2 फॉर्म थी, जिसमें एक थी वो बर्ड जिसमें वो बर्ड की तरह दिखता था, इसकी सेकंड बड़ी व्हाइट आंखें और बड़ी सी एक नोज थी, फिर उसके ऊपर से थी एक क्रीपी सी स्माइल जिससे कि ये कैरेक्टर और भी डरावना लगता था। उसके बाद वो हमें एक बुड्ढे जैसा भी दिखाई देता है। इसने एक फेड पिंक बियर शर्ट और शार्प हेड लगाई हुई थी जो कि एक विज़र्ड की टोपी लग रही थी, और फिर अचानक से ये मूवी के एंड में एक रोबोट की तरह दिखाई दिया था। मे बी ये इसका असली रूप था। नंबर 2 शिनचैन अपने आप में ही बहुत ही एक अतरंगी कैरेक्टर है। अब चाहे आप उसके बेहुदा डांस ले लो या फिर उसकी हरकतों को, इन सब चीजों की वजह से शिनचैन इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। साथ ही पॉपुलर है एक और कैरेक्टर, इसका नाम था शिनको-चैन, जो शिनचैन का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को बहुत कम जानकारी है। लेकिन आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये लड़की आखिर है कौन। जिनको नहीं पता बता दो उन्हें कि शिनको-चैन एक 5 साल की लड़की है जो फ्यूचर से आई है पास्ट में कुछ सही करने के लिए, जो शायद उसी ने पहले खराब किया था। शिनको बहुत हद तक शिनचैन से मिलती है, लेकिन पर्सनैलिटी में उल्टी है बिल्कुल शिनचैन की, क्योंकि शिनचैन तो है अपना उस टाइप का लड़का, लेकिन शिनको बहुत हमदर्दी रखती है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग शिनको और कोई नहीं बल्कि शिनचैन और उसके फियोंसी की ही बेटी है। शिनको एक ऐसे टाइम मशीन से आती है जिसके आने पर बादल आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिनको को उसके बर्थ के टाइम पर चेंज कर दिया था, जिसको जानने के लिए वो पास्ट में आई है। वेल गाइस, शिनको आपको क्या लगती है? अपनी थ्योरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसकी थ्योरी सबसे अच्छी होगी उसको मैं हार्ट दूंगा और कमेंट में भी पिन करूंगा। नंबर 3 डोरेमोन और परमैन का एक ऐसा राज है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बताऊंगा। डोरेमोन का एक एपिसोड ऐसा है जो इन दोनों एनिमी को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है, जिसका नाम था नोबिता एंड द सीक्रेट डेट। इसमें सीक्रेट डेट जैसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था। नोबिता डोरेमोन के एक गैजेट नोटिसेबल लाइट को अपने ऊपर मार लेता है, जिसकी वजह से वो पूरे जापान में फेमस हो जाता है और लोग उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। फिर जब वो उनसे बच के भागने लगता है तो अचानक से वो एक कार के सामने आ जाता है, जिस कार को सुमीरे चला रही थी। सुमीरे पहले से ही खुद बहुत फेमस थी क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी, इसलिए उसके ऊपर नोबिता की उस लाइट का असर नहीं होता, इसलिए वो नोबिता की हेल्प करती है। तभी सुमीरे नोबिता को लेकर एक खाली बीच पर चली जाती है। तभी नोबिता वहाँ सुमीरे से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट इंसान कौन है। तभी सुमीरे अपना लॉकेट खोलकर नोबिता को एक फोटो दिखाती है। ये और कोई नहीं मित्सुओ सुगा होता है, परमैन का मेन कैरेक्टर। जिसके बाद सुमीरे कहती है कि वो कहीं चला गया और अब तक नहीं लौटा। जिसने परमैन का लास्ट एपिसोड देखा है उसे पता होगा कि बर्डमैन उसे अपने साथ ले गए थे प्रैक्टिस के लिए, जिसके बाद वो अभी तक वापस नहीं लौटा। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।